विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता सहआचार्य आज आपके सामने भाषा विज्ञान का क्षेत्र और भाषा विज्ञान के अंग इन दो बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाषा विज्ञान का तात्पर्य है भाषा का विशेष ज्ञान। वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञान से, वी का मतलब विशेष। भाषा का विशेष ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाता है। जब हम भाषा विज्ञान के क्षेत्र की बात करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो क्षेत्र मानव और उसकी भाषा का है वही क्षेत्र भाषा विज्ञान का भी है, क्योंकि भाषा विज्ञान का संबंध किसी एक भाषा से नहीं है। वह विश्व की उन तमाम भाषाओं का अध्ययन करता है जो मानव व्यवहार के उपयोग में आती हैं। यही नहीं, भाषा विज्ञान उन भाषाओं का भी अध्ययन करता है जो मृत हो चुकी हैं, मानव व्यवहार के उपयोग में नहीं है। भाषा विज्ञान उन भाषाओं का भी अध्ययन करता है जो वनों में रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो भाषा विज्ञान का क्षेत्र सभी प्रकार की भाषाओं का अध्ययन करना है। भाषा विज्ञान किसी भी भाषा के किसी भी काल विशेष या युग विशेष के तथ्यों का ही अध्ययन नहीं करता है, वह सभी कालों के तथ्यों, भाषा के सभी काल, सभी युग, जो युग के साथ साथ भाषा में जो परिवर्तन होते रहे हैं, भाषा में जो विकास होता रहा है, उन सब का अध्ययन करता है। इसीलिए बहुत से विद्वान भाषा विज्ञान को भाषा का दर्शन शास्त्र या तर्क शास्त्र भी कहते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान में विशेष रूप से भाषा के भिन्न भिन्न कालों के तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करके भाषा के इतिहास प्रस्तुत किया जाता है। भिन्न भिन्न कालों में भाषा का क्या रूप था, उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, इस प्रकार का अध्ययन करते हुए भाषा विज्ञान तुलनात्मक भाषा विज्ञान के द्वारा किसी भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करता है। इसमें जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है भाषाओं का, तो उसके अंतर्गत उच्चारण, उनसे बने अक्षरों, अक्षरों से बने शब्द और शब्दों से पद और वाक्यों की रचना आदि का भी विवेचन विश्लेषण किया जाता है। यही नहीं, इसमें भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, भाषा में परिवर्तन आदि तथ्य भी समाहित रहते हैं। यही कारण है भाषा विज्ञान का अध्ययनगत, भाषा विज्ञान की अध्ययनगत समस्या स्थिर न होकर गत्यात्मक है। अर्थात भाषा विज्ञान जो भाषाओं का अध्ययन करता है वो गत्यात्मक होते हैं। गत्यात्मक का तात्पर्य है कि परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे जैसे भाषाओं में विकास होता रहता है, भाषाएं परिवर्तित होती रहती हैं, वैसे ही भाषा विज्ञान के द्वारा दिए गए तथ्यों में भी गत्यात्मकता आ दी जाती है। दूसरा बिंदु है भाषा विज्ञान के अंग। देखिए बच्चों, विषय का पूर्ण ज्ञान कराना प्रत्येक विज्ञान का लक्ष्य होता है, और इस लक्ष्य की सफलता के लिए वह विषय अपने समस्त अंगों और विभिन्न भागों का अध्ययन करता है। या आप यूं कह सकते हो, किसी विषय का पूर्ण ज्ञान कराने के लिए उस विषय का अंगों और विभागों में अध्ययन किया जाता है, जिससे उस विषय की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। इसी दृष्टि से भाषा विज्ञान में भी भाषा अध्ययन के
भाषाविदों ने कुछ अंग निर्धारित किए हैं, जिनमें है ध्वनि विज्ञान, अंग्रेजी में से फोनोलॉजी कहते हैं, पद विज्ञान, मार्कोलॉजी, वाक्य विज्ञान, सेंटेक्स, अर्थ विज्ञान, सीमेंटेक्स। ये 4 अंग तो भाषा के अध्ययन के प्रमुख अंग हैं। इनके अतिरिक्त गौण अंग भी हैं। पहले हम इन अंगों की चर्चा करते हैं। पहला है ध्वनि विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहते हैं। ध्वनि विज्ञान से ध्वनि विज्ञान अर्थात इसमें ध्वनि का विशेष ज्ञान कराया जाता है। ध्वनि, कौन सी ध्वनि? जो मानव उच्चारण अवयवों से निर्गत होती है और जिससे वर्ण, आगे चल के शब्द, वाक्य आदि भाषा के अंगों का निर्माण होता है। व्यक्त वाक्य या मानव भाषा के अध्ययन का सर्वप्रमुख तत्व ध्वनि है। ध्वनि के अभाव में भाषा का भवन निर्मित नहीं हो सकता है। अतः भाषा विज्ञान में ध्वनि के अध्ययन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत सर्वप्रथम मानव के उच्चारण उपयोगी अवयवों जैसे स्वरयंत्र, मुख, जिह्वा, तालु, वस्य, ओष्ठ, इन सब का परिचय कराया जाता है और उसके पश्चात इनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनियों का उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न दोनों की दृष्टियों से हम अध्ययन करते हैं। यानी जो मानव मुख के अवयव हैं, जिनकी अभी चर्चा की थी, स्वरयंत्र है, तालु है, मूर्धा है, दंत है आदि, इनसे जो जब अंदर से निकलने वाली श्वास वायु जब इनसे टकराती है और ध्वनियां इनसे उच्चरित होती हैं, तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से और प्रयत्न की दृष्टि से ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है और इन दोनों दृष्टियों से ही ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत इन ध्वनियों का अध्ययन होता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन ध्वनियों में कब कब कैसे कैसे विकार हुए, विकास हुआ और इन विकारों के कारणों को भी प्रस्तुत करते हैं और अंत में उस अध्ययन के आधार पर कुछ ध्वनि नियमों का भी निर्धारण किया जाता है। दूसरा है पद विज्ञान, जिसे मार्कोलॉजी कहते हैं। ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्द में जब विभक्ति या प्रत्यय का समावेश कर दिया जाता है तब वो पद कहलाता है। अतः ध्वनि के अध्ययन के उपरांत भाषा विज्ञान में पद विज्ञान का महत्व है, यानी पदों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पद रचना, पदों का निर्माण, उनके भेद जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, पदांश और पद के अर्थ सूचक तथा संबंध सूचक अंश जैसे धातु, प्रत्यय, उपसर्ग आदि तत्वों का विवेचन पद विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बच्चों, कहने का आशय यह है कि ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्द में विभक्ति और प्रत्यय का जब समावेश कर दिया जाता है तो पद बन जाते हैं और इस पद का अध्ययन इस पद विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसमें संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि इन सब का अध्ययन करते हैं और जो प्रत्यय, उपसर्ग धातुओं में जुड़ते हैं, जो इनके संबंध तत्व कहलाते हैं, इनका भी अध्ययन पद विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला है वाक्य विज्ञान, जिसे सेंटेक्स कहते हैं, अर्थात वाक्यों का विशेष ज्ञान वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के तत्व क्या हैं, वाक्यों में अन्वय किस प्रकार से होता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं,
वाक्यों से अर्थ का निर्धारण कैसे होता है, काल क्रम से उनके अर्थ में क्या क्या परिवर्तन हुए, बाकी परिवर्तन के कारण क्या है, आदि आदि विषयों पर विचार वाक्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी वाक्य से संबंधित वाक्य के तत्व क्या है, वाक्य के प्रकार क्या है, वाक्य से अर्थ कैसे निर्धारित होता है, आदि समस्त चीजों का अध्ययन वाक्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जब हम आपको वाक्य विज्ञान पढ़ाएंगे तब इन सबसे सारी चीजों को स्पष्ट कर देंगे। यहां तो केवल इनका संक्षेप परिचय हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थ विज्ञान, इसे अंग्रेजी में सीमेंटिक्स कहते हैं। कहते हैं कि ध्वनि पद और वाक्य भाषा का शरीर है, तो अर्थ भाषा की आत्मा है। क्योंकि शब्द का महत्व तभी है जब उसका कोई अर्थ है, यानी सार्थक शब्द ही महत्वपूर्ण होता है, और भाषा में सार्थक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थ पर जब अर्थ विज्ञान में विचार करते हैं तो अर्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्दों या पदों का अर्थ निर्धारण कैसे किया जाता है, अर्थ में कालक्रम के अनुसार परिवर्तन कैसे आ जाता है, अर्थ परिवर्तन के कारण क्या है, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं क्या हैं, अर्थ परिवर्तन किस रूप में होता है, एक शब्द के अर्थ कैसे बदल जाते हैं, यह भी अध्ययन करते हैं कि कोई शब्द पहले किस अर्थ में, अब जैसे पंकज है, इस शब्द का अर्थ पहले कीचड़ में उत्पन्न होने वाली वस्तु के लिए होता था, लेकिन किस प्रकार धीरे धीरे कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया। प्रवीण शब्द प्रकृष्टेन वीणायाम वादनों, जो वीणा में बजाने में जो दक्ष होता था वो प्रवीण कहा जाता था। अब ये अर्थ छूट करके किस प्रकार से प्रवीण अर्थ कार्य कुशलता की का अर्थ देने लगा है, ये सब अर्थ विज्ञान के अंतर्गत आता है। यानी शब्द के अर्थ में परिवर्तन कैसे होता है, अर्थ परिवर्तन के कारण क्या है, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं क्या हैं, ये सब अर्थ विज्ञान के अंतर्गत आता है। सहज शब्द है, कुशल शब्द है। कुशल, जो कुश एक घास होती है जो बहुत तीक्ष्ण होती है, उसको लाने में, उसको लेने में जो दक्ष होता था वो कुशल कहलाता था। लेकिन आगे चल के कुशल शब्द का अर्थ हर कार्य में दक्ष व्यक्ति के लिए होने लगा। तो यह अर्थ में परिवर्तन कैसे आया, तो अर्थ परिवर्तन के बहुत से कारण हैं। ये सारे कारण हम अर्थ विज्ञान जिस समय आपको पढ़ाएंगे उस समय स्पष्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त दो विषय और हैं जो अब भाषा विज्ञान के अंग के अंतर्गत विद्वानों ने स्वीकार किया है। इनमें है कोश विज्ञान और दूसरा है भाषिक भूगोल। कोश विज्ञान से तात्पर्य है किसी भी भाषा में प्रयुक्त समस्त आर्थिक तत्वों को वर्णानुक्रम से सूचीबद्ध करना और उस भाषा का कोश बनाना, यह सब कोश विज्ञान के अंतर्गत आता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वैदिक भाषा से संबंधित निघंटु ग्रंथ, इसका ये जो यास्क लिखा है, प्राचीनतम उदाहरण है। भाषा में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों के अर्थों का निर्धारण तथा कोश निर्धारण की पद्धति, यानी शब्दकोश कैसे बनाते हैं, यह सब कोश विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये सारी चीजें कोश विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। भाषिक भूगोल, लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी, भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से इसमें हम अध्ययन करते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उसकी कितनी उपबोलियां हैं, वे कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती हैं, भाषाओं की सीमा का निर्धारण कैसे होता है, सीमा को मिलने वाली भाषाएं या बोलियां एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, सीमाओं पर स्थित भाषा को किस भाषा में
परिगणित किया जाए, आदि आदि विषय भाषिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अर्थात एक भौगोलिक क्षेत्र में किन किन भाषाओं का प्रचलन है, वो समीपवर्ती एक दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली बोलियों को वो किस तरीके से प्रभावित करती हैं, ये सब चीजें हम भाषिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, इसके साथ ही भाषा विज्ञान के कुछ गौण अंग और भी हैं जो विद्वानों ने स्वीकार किए हैं, जिनकी केवल चर्चा करते हैं, जिन पर बहुत अधिक विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। उनमें है भाषा की उत्पत्ति, भाषाओं का वर्गीकरण, शब्द व्युत्पत्ति, शब्द समूह, लिपि तथा प्रागैतिहासिक खोज। ये भाषा के गौण अंग माने जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से भाषा विज्ञान के अंतर्गत 4 अंगों का ही अध्ययन किया जाता है, जो है एक ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। अर्थात ध्वनि, पद, वाक्य और अर्थ ये भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने आज आपके सम्मुख भाषा विज्ञान का क्षेत्र और भाषा विज्ञान के अंग अर्थात भाषा विज्ञान कितने अंगों में विभाजित होकर विषय का संपूर्ण अध्ययन करता है, इस बात पर आपके सामने चर्चा की है।